एक गांव में एक ब्राह्मण पुत्र था। माता पिता गुजर गए थे। नन्हा सा था, 11-12 साल का था। उसको दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। कोई गांव में भजन कीर्तन प्रवचन करता नहीं था। इसके बाप दादा जो थे वो करते थे, वो जा बसे थे। नन्हा मुन्ना होने से गांव में बड़ी विपत्ति आई। गांव वालों ने एक योजना बनाई। गांव में सुख शांति चाहिए और कीर्तन भजन चाहिए। कुछ दिनों के लिए प्रवचन करने का निमंत्रण उन्होंने किसी दूसरे गांव के ब्राह्मण को दे दिया। और दूसरे गांव का ब्राह्मण बहुत बड़ा विद्वान था, बुद्धिशाली था। वो उस गांव में आने लगा। ये प्रवचन का निमंत्रण सुनते ही लड़का और लड़की की दादी दोनों अपने अपने दिल में विचार करने लगे, हम तो गांव के ब्राह्मण हैं। हम गांव के ब्राह्मण होते हुए भी हमारा धर्म बनता है, गांव का मान सम्मान हमें मिलना चाहिए। पहले बाप दादा जो थे, मेरे बेटे थे, लेते थे, लेकिन वो गुजर जाने के बाद अभी पराए गांव का ब्राह्मण आकर हमारे गांव से मान सम्मान लेकर जाएगा, बुरी बात है। हमको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता। ये कहकर दादी ने उस नादान बालक को ये सुनाया। मैं तुझे 3 सवाल सुनाती हूँ। उस ब्राह्मण को प्रवचन करने के लिए रोकना पड़ेगा तुझे, और गांव के मुखिया और सरपंच सारे लोगों के सामने उस ब्राह्मण को आने के लिए रुकावट करना पड़ेगा। उसका निमंत्रण फेल करना पड़ेगा। और 3 सवाल मेरे पूरा कहने पर 3 सवाल के जवाब अगर इस ब्राह्मण ने दिए तो गांव में प्रवचन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। ये कहना मेरे सुपुत्र, ये कहकर बुढ़िया ने उसको बहुत सिखाया। बालक बालक ही था, बड़ा गुस्से वाला था और हिम्मती था। उसने जाकर गांव के मुखिया और सरपंच, गांव के रईसों के सामने जाकर बड़े रुबाब से कहने लगा, उस ब्राह्मण को हमारे गांव में मान सम्मान देना ये अधिकार आपका नहीं है। गांव का ब्राह्मण मैं भी तो हूँ। मुझे क्या नहीं आता, सब कुछ आता है। उससे बहुत आता है तो मुझे भी कुछ आता है। उसे क्यों बुला रहे हो? मेरे गांव का मान सम्मान मुझे मिलना चाहिए। गांव का ब्राह्मण मैं हूँ, उसे क्यों बुलाया गया जा रहा है? रोकना पड़ेगा आप सभी को। इतना कहते ही गांव वाले उस लड़के को मनाने लगे। मनाने से भी कहने लगा, ठीक है, इतनी बात कहने पर भी तुम नहीं मानते तो मैं क्या सादा मामूली इंसान नहीं हूँ? मैं भी बहुत बड़ा विद्वान हूँ। मेरे पूरे 3 सवालों के जवाब उस विद्वान पंडित ने दिए तो गांव में प्रवचन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अनुमति देता हूँ। ये कहने पर सभा जम गई। पराए गांव से पंडित भी आया और बड़ा बुद्धिमान था। सभा जम गई। सभा में 3 सवाल रखे गए। लड़के ने कहा, पहला सवाल है मेरा पंडित, तुझ पर 3 सवाल रखता हूँ। अगर 3 सवाल के जवाब तूने सही सही दिए तो हमारे गांव में प्रवचन भजन कीर्तन
जो भी गांव का मान सम्मान होगा तुझे मिलेगा, नहीं तो वरना सवाल के जवाब नहीं देने पर इस गांव का मान सम्मान मुझे ही मिलेगा। मुझे पूजा पाठ आए या ना आए, मगर गांव का देखभाल मैं ही करूँगा। ये कहकर उसने 3 सवाल रख दिए। उस बड़े विद्वान पंडित के सामने 3 सवाल रखा। पहला सवाल कहने लगा, काजल से काला कौन? और दूसरा सवाल, पानी से पतला कौन? और तीसरा सवाल, आँख से तेज कौन? जब पंडित ग्रंथों के पन्ने पत्ते इधर के उधर उधर के इधर करके देखने लगा तो उतने बड़े पवित्र ग्रंथों में ये छोटी छोटी बातें कहाँ से रहेगी। पंडित बड़ा आश्चर्य हुआ, अफसोस में गिरा और सवाल ना मिलने पर उस छोटे पंडित के सामने बड़ा विद्वान पंडित हाथ जोड़ने लगा। भाई मुझे माफ़ करो, इन सवालों के बारे में जवाब मुझे बिल्कुल नहीं आते। इस गांव का प्रवचन मैं करूंगा ही नहीं और गांव में का मान सम्मान मुझे जो कुछ मिल रहा है वो सब इस बच्चे को दे दो। इतना कहने पर उसने सवाल के जवाब देने की तैयारी की। गांव वालों ने कहा, गांव का विद्वान छोटा मासूम पंडित होकर सवाल तो किया, मगर सवाल के जवाब देना जरूरी है। इतना कहने पर वो छोटा ब्राह्मण हंसकर बोला, काजल से काला क्या है? कलंक। पानी से पतला क्या है? ज्ञान। और आँख से तेज क्या है? गुस्सा। ये तीनों सवाल बोल दिए। गांव वालों को पसंद आए। गांव वालों ने तालियां बजाई और छोटे पंडित का मान सम्मान किया। फिर छोटी बड़ी पूजा गांव में करते करते अपना गुजारा करने लगा। गांव में मान सम्मान मिलने लगा। आजू बाजू गांव वाले छोटे पंडित को बुलाने लगे, बहुत बड़ा विद्वान पंडित है, बहुत बड़ा विद्वान पंडित है, बहुत बड़ा विद्वान पंडित है। नाम होने लगा। इधर उधर चर्चा फैली, सब लोग तारीफ करने लगे। इसी तरह का सवाल जवाब हुआ था मेरे दोस्तों। बुद्धिवान ज्ञानी महापंडित को एक छोटे से बातों ने ज्ञानी को अज्ञानी बनाया दिया था। इसको कहते हैं बुद्धि की परीक्षा। बुद्धि की परीक्षा यही तो है, समय समय का खेल। अच्छा से अच्छा ज्ञानी भी जाकर छोटी छोटी बातों में फंस जाता है। ज्ञान का कोई अंत नहीं, ये मेरा कहना है, मेरा मानना है। अगर कहानी अच्छी लगी तो शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।